फेडेक्स की जो प्राइवेट कंपनी कोरियर कंपनी वहाँ से रिसीव करने गई हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके जो स्पाइक्स हैं, अगर आपने इनको लेना चाहती हैं तो आपको 68,000 अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने स्लिप मुझे निकाल के दी तो मैंने देखा उस पर हर तरह का टैक्स लगा हुआ था। मैं खुद नहीं जानती कि उन्होंने इस पर 110% टैक्स क्यों लगाया, जबकि ये एज अ गिफ्ट भेजे गए हैं। साहिब असरा जो पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान है, कुछ दिन पहले इनके एक दोस्त इनको तोहफतन एक जूतों का जोड़ा बेचते हैं, जिसपे FBI इनको नोटिस जारी करती है और उस पर हज़ारों रुपए का टैक्स पड़ जाता है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वो जूते कितनी मालियत के हैं। पहले तो मुझे बताइएगा कि जो जूते हैं उनकी मालियत कितनी है और FBI का नोटिस जो है उसमें कितना टैक्स है। बेसिकली जो स्पाइक्स हैं वो पाकिस्तान में यहाँ पे मिलते नहीं हैं, वो बाहर से ही हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने उनको जो है ना नेट पे उनकी मतलब कि नाइकी की जाके मैंने वेबसाइट पे उनको सर्च किया, वहाँ पे उनकी 55,000 के जो अमाउंट आ रही थी एक्चुअल प्राइस। तो उन्होंने वहाँ से मुझे एज अ गिफ्ट लिख के सेंड किए, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर वो एज अ गिफ्ट ना लिखते तो उस पर कस्टम ने ड्यूटी लगानी थी या कोई ना कोई चार्जेस होने थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान में पहुँचे हैं तो मैं वहाँ फेडेक्स की जो प्राइवेट कंपनी कोरियर कंपनी वहाँ से रिसीव करने गई हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके जो स्पाइक्स हैं, अगर आपने इनको लेना चाहती हैं तो आपको 68,000 अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा। जब मैंने वो रिसीव उन्होंने स्लिप मुझे निकाल के दी तो मैंने देखा उस पर हर तरह का टैक्स लगा हुआ था। एक्चुअली मैं खुद नहीं जानती कि उन्होंने इस पर 110% टैक्स क्यों लगाया, जबकि ये एज अ गिफ्ट भेजे गए हैं। तो पाकिस्तान में तो ये मिलते नहीं हैं, और अगर हम लोगों ने मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मंगवाए हैं तो मुझे अब पता चला है कि पाकिस्तान में आप किसी पैसेंजर के थ्रू मंगवा रहे, लेकिन कंपनीज़ के थ्रू नहीं मंगवाने चाहिए, क्योंकि फिर वो इस पर टैक्स लगा देती हैं। नहीं तो आपने अपने बारे में बताया नहीं कि आप पाकिस्तान की जो है नेशनल एथलीट हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन जो है आपने विन किए हुए हैं, तो आपने यहाँ FBI के ऑफिस में जाके बताया नहीं इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में मैंने इंटरनेशनल जो सतह पे जाके मैंने सैफ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सिल्वर और 2 ब्राउन्स मेडल विन किए हैं, और अभी रिसेंटली होने वाले नेशनल गेम्स में मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया है। अभी फ़िलहाल तो मैंने किसी को नहीं बताया, जस्ट मैं कंपनी वालों के पास गई थी, मैंने उनसे बात की है कि आया आपने इतना टैक्स पे क्यों आयद किया। उन्होंने कहा जी कैसे ये जो टैक्स है ये कस्टम वालों ने लगाया, जो एयरपोर्ट वालों ने। तो एयरपोर्ट वाले कह रहे हैं कि ये कंपनी ने लगाया, मुझे नहीं पता कि असल में ये टैक्स किसने लगाया। मेरी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो मुझे जो शूज़ हैं वो दिलाई दें, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। जो मेरे पहले शूज़ हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने ये न्यू जो है शूज़ बाहर से परचेज़ किए हैं। तो मेरी यही अपील है कि जो कंपनी का ओनर है, अगर वो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ मुझे ये जो शूज़ हैं वो आप दें, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। आपको पता है कि प्लेयर्स की इतनी इनकम नहीं होती, क्रिकेटर्स को तो स्पॉन्सरशिप और उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, वो इनको बाय कर सकते हैं अपनी सैलरी से। लेकिन जो आम प्लेयर है वो इसको अपनी सैलरी से बाय नहीं कर सकता, क्योंकि आम प्लेयर्स के 35 के 40 के, तो वो इससे अबव जाके अगर वो इसको परचेज़ कर भी लेते हैं तो मंथली फिर उनकी जो डाइट, उनके एक्सपेंसिव कहाँ से पे करेंगे। तो जो आपका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है यहाँ पे, आपने उनमें से किसी से बात की है, उनको बताया कि आपके साथ जो ये वाक़या पेश आया? मैंने 3-4 लोगों से बात की है जो मीडिया के थे, मुझे लगा कि इनके थ्रू शायद मेरी जो बात है वो कंपनी तक पहुंच सके, और कंपनी के जो ओनर हैं वो इस पर देखें और इसको देखें कि ये टैक्स क्यों आयद किया गया और किस लिए किया गया। और मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद उन्होंने ये टैक्स इसलिए लगाया क्योंकि नाइकी एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उन्होंने देखा होगा कि शायद ये बहुत ही कोई हाई कॉस्ट के शूज़ है जिस पर उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अगर वो शूज़ का जो आप टैक्स है वो पे नहीं कर पाती हैं, तो शूज़ का क्या होगा? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या वापस पार्सल कर दिया जाएगा? आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि या तो वो उसको वापस पार्सल कर देंगे, या फिर वो उसको खुद मतलब जैसे आपको पता है जो चीज़ें यहाँ पे स्नब हो जाती हैं वो रख लेते हैं, फिर उसको एज अ कंटेनर मार्केट में वो चले जाती हैं, फिर कंटेनर वाले उसको ख़रीद के चाहे 3-4 हज़ार का बेच दे, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन वो जो शूज़ हैं वो 55,000 के हैं, आपको पता है। आपकी ट्रेनिंग के एतबार से वो शूज़ आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? ज़ाहिर सी बात है, उनके बगैर ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। आप अपना मतलब जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपील की थी कि वो मुझे शूज़ जो हैं वो जल्द अज जल्द दिए जाएँ, ताकि मैं अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू कर सकूँ। तो अब आप क्या चाह रही हैं कि वो जो शूज़ हैं वो आप तक किस अमल से पहुँचे? कोई आपका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो उसका टैक्स पे कर दिया जाए, वो टैक्स जो वो ख़त्म कर दिया जाए? हाँ, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि मेरा जो टैक्स है वो इसको ख़त्म किया जाए और विदाउट टैक्स मुझे ये शूज़ दिए जाएँ, क्योंकि ये पहले से ही पेएबल हैं और उन्होंने एज अ गिफ्ट भेजे हैं। क्योंकि अगर वो एज अ गिफ्ट ना भेजते, उन्होंने इसका टैक्स, उन्होंने इसके परचेज़ जो किए हैं इसको बाय ना किया होता, तो फिर मैं इसकी अमाउंट ज़रूर पे करती। लेकिन ये जो शूज़ हैं परचेज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। जी, तो ये थी साहिब असरा, पाकिस्तान की जो है फास्टेस्ट वूमेन है। इनकी रुदाद आपने सुनी कि इनको एक शूज़ का जोड़ा जो है वो गिफ्ट के तौर पे आता है, और उस पर जो है FBI का जो इदारा है वो उस पर टैक्स लगा देता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।